आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में, जो चार धाम यात्रा के तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और बहुत ही हिंदुओं का पवित्र स्थान और तीर्थ माना जाता है। अतः केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है तथा इसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अतः हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि वहाँ पे जो पशु और जानवर और खच्चर है उनकी हालत बेहाल और बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो रही है तथा उन्हें 4-4 बार चढ़ाई करवाई जा रही है, जिसके कारण वह बेहोश होकर मार्ग पर गिर रहे हैं। साथ ही कई खच्चरों और पशुओं की जान भी जा चुकी है तथा जो अच्छे हष्ट पुष्ट लोग भी हैं वो भी खच्चरों का उपयोग कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की दूरी को पार करने के लिए, जिसके कारण खच्चरों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही तथा उसमें उन पशुओं की बहुत ज़्यादा मृत्यु भी हो रही है तथा उन्हें जबरन मार मार के ऊपर ले जाया जा चढ़ाई करवाई जा रही है। साथ ही में एक और न्यूज़ वायरल हुए जिसमें एक कपल में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को घुटनों के बल रिंग देकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही है तथा जो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तथा साथ ही कई लोग पिकनिक बनाने के लिए भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तथा वहाँ पे मनोरंजन के लिए भी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं तथा रील्स बनाते हैं। अतः जिसके कारण कठोर नियम उठाते हुए मंदिर के पुजारी और बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों ने मिलकर एक नियम पास किया है जिसमें मोबाइल को बैन कर दिया गया है। साथ ही उसमें मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में आने की अनुमति दी गई है। सोशल मीडिया में जिन कपल की वीडियो वायरल हुई है तथा उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे एक पवित्र स्थान में अपने प्यार का इजहार किया तथा भगवान के सामने साक्षी मानकर वह अपने प्रेमी को प्रपोज करी थी और उन्होंने वो मंदिर के अंदर नहीं किया बल्कि मंदिर से थोड़ा दूर बाहर की तरफ किया है। लेकिन इसमें आपत्ति जताते हुए पुजारियों ने वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि और अन्य घटना भी देखने को मिल रही है। आए दिन वहाँ पे लोग पिकनिक बनाने के लिए आते, रील बनाते, वीडियो बनाते, ब्लॉग बनाते और जिस कारणों से मंदिर को पर्यटन स्थल में तब्दील होते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए कठोर कदम उठाते हुए मंदिर में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बोर्ड जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। जिस लड़की का यह वीडियो वायरल हुआ उसे यूट्यूबर राइडर बताया जा रहा है तथा वह एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है जो राइड करते हुए केदारनाथ पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। पर इसमें कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं भी है। अतः सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आत्म शांति का अनुभव करते हैं। केदारनाथ मंदिर चौरीवरी हिम नद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पद पर कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित जो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो 3562 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 1000 वर्ष से भी पूर्व का निर्माण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों और उनके वंशजों द्वारा कई साल पूर्व करवाया गया था। केदारनाथ धाम के बारे में एक बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि ऐसा माना जाता है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने गोत्र बंधुओं की मृत्यु से मुक्त होने के लिए और उनके पापों से मुक्त होने के लिए शिवजी के दर्शन करने के लिए गए हिमालय पर, तो तब शिवजी हिमालय छोड़कर केदार में बस गए और वहाँ पर जाकर वह अंतर्ध्यान हो गए और पांडव भी शिवजी के पीछे पीछे केदार धाम चले गए तथा वहाँ पर जब वह पांडव पहुँचे तो शिवजी को पता चला कि पांडव केदार आए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक भैंसे का रूप धारण कर भैंसों के बीचों में चले गए। तब पांडवों ने एक योजना बनाई तथा उसमें भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और वह केदार पर्वत के दोनों तरफ पैर रखकर खड़े हो गए तथा जिसके बीच से सारे भैंसे निकलने लगे। जैसे ही शिवजी भीम के पैर के बीच से निकलने लगे तथा वैसे ही भीम ने शिवजी को पहचान लिया और वो भैंसे को पकड़ लिया शिवजी के रूप में अतः और वह जमीन में शिवजी भैंसे के रूप में धंसने लगे। तो भीम ने उनके पीछे के भाग को बहुत ही कस के पकड़ लिया और जो केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसमें कि भगवान शिव के इस भैंसे के आधे रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ जी का आगे का भाग नेपाल में निकला, जो बाद में पशुपतिनाथ जी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। एक बहुत ही विचित्र बात है कि जहाँ पे भगवान शिव की पशु के रूप में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा की जाती है और उनके पीछे के भाग की केदारनाथ में पूजा की जाती है, वो भी भैंसे के रूप की आकृति की। फिर भी लोग उनके दर्शन करने के लिए खच्चर और जानवरों पर बैठ कर जाते हैं और उनके दर्शन करने जाते हैं। क्या ये पूजा सफल होती है? क्या कई लोग, क्योंकि खच्चर का उपयोग तो केवल विकलांगों और बुजुर्गों के लिए किया जाना चाहिए,
तथा लेकिन अच्छी खासी हालत में भी रोज़ाना लोग लाखों की तादाद में उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे 100, 200, 150 लोग खच्चर पे बैठ के भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। तथा जिससे जानवरों की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है तथा बहुत तो बेहाल पड़े रहते हैं। जहाँ हम एक टाइम की चढ़ाई के लिए खच्चरों का यूज़ करते हैं, वहीं पे ये खच्चर 4-4 बार चढ़ाई चढ़ते हैं, जिससे ये थक जाते हैं, थक कर बेहाल होकर गिर जाते हैं। कईयों की तो मौत हो जाती है। क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? क्या प्रशासन को इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं बनाना चाहिए? क्या इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए? साथ ही एक मान्यता और भी है कि केदारनाथ धाम पर लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं तथा और बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, साथ ही मनोरंजन की जगह बना लिए गए हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक तीर्थ स्थान है, बल्कि पर्यटन स्थल नहीं है। तथा जो मनोरंजन के लिए यहाँ लोग अपनी आत्म शांति के लिए और तीर्थ के लिए और वह अपनी भक्ति और श्रद्धा के लिए भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इन रील्स, वीडियो और ब्लॉग्स और फोटोज़ के कारण और तभी और ये वीडियो वायरल जब से हुआ है, तो उसके बाद मंदिर के पुजारियों ने और कमेटी ने एक रूल पास किया है, जिससे मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सभी जगह बोर्ड लगा दिए गए। यहाँ तक कि यहाँ पे मर्यादित वस्त्र पहनकर भी आने की अनुमति दी गई है, जिससे कि धार्मिक स्थलों का अपमान ना हो। और साथ ही और रोड बहुत अच्छे हो गए हैं केदारनाथ धाम यात्रा जाने के लिए। तब से हर कोई केदारनाथ धाम जाना चाहता है तथा वहाँ की अन्य केदारनाथ धाम के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे लोग पिकनिक के लिए तथा बहुत सारे मनोरंजन के लिए और जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है तथा जिससे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है तथा पॉल्यूशन हो गया है, अतः जिससे धार्मिक स्थलों का अपमान होता है। इन सारे मामलों को देखते हुए मंदिर के पुजारियों की समिति ने, केदारनाथ बद्रीनाथ समिति ने एक रूल निकाला है तथा निर्णय लिया है कि मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया जाए। साथ ही यहाँ पे श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो मर्यादित वस्त्र पहन कर आए। अतः यहाँ फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, रील बनाना कानूनन अपराध है तथा पिकनिक के उद्देश्य से जाना भी अपराध है तथा यहाँ पे टेंट लगा के बसेरा करना भी एक कानूनन अपराध माना जाए और उन्हें दंडनीय माना जाएगा। लेकिन जो खच्चरों पर और जानवरों पर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा भी कोई नीति लागू नहीं की गई है अभी तक, जिससे केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो रही है। साथ ही अगर यही हाल रहा तो केदारनाथ धाम एक धार्मिक स्थल से कहीं पर्यटन स्थल में तब्दील ना हो जाए तथा इसके लिए भी आवाज़ उठाना जरूरी है। तथा अगर क्योंकि धार्मिक स्थलों को धार्मिक ही रहना चाहिए, इनका अपमान ना किया जाए और इनका अपमान करके सभी धर्म एक है तथा सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहिए तथा यहाँ पे उनको धार्मिक स्थलों की तरह ही रखना चाहिए। यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से जुड़ने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पे मनोरंजन के लिए। तथा साथ ही यहाँ पे जानवरों और खच्चरों पे जो अत्याचार हो रहे उन पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। जो चलने के लिए सक्षम है उन्हें अपने पैरों से ही इस यात्रा को ख़त्म करना चाहिए तथा जानवरों का और खच्चरों का उपयोग केवल बुजुर्ग और अपंग लोगों के लिए ही करना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए। साथ ही मोबाइल फ़ोन पे बैन लगाना एक बहुत ही अच्छा नियम है तथा जिससे कि यहाँ पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह की वीडियो बन रहे हैं तथा उन पर रोक लगेगी तथा लेकिन साथ ही यहाँ के आसपास की पहाड़ियों पर पिकनिक बनाने और कचरा फैलाने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे कि ये धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल पर ना बदले। अतः लोगों को अपनी आवाज़ उठाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह के कार्य ना किए जाए तथा लोग अपने मनोरंजन, पिकनिक और अपने खुशी के लिए यहाँ पे ना। आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया इन पवित्र स्थानों का इस तरह से अपमान ना करें तथा इन्हें पर ऐसे मनोरंजन, पिकनिक और कचरा ना फेंके तथा इन केदारनाथ धाम से कई लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है और ये श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है तथा यहाँ पे लोग अपनी आत्म शांति के लिए आते हैं। अतः इस पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल में तब्दील ना होने दे तथा इसे पिकनिक स्पॉट या मनोरंजन का केंद्र ना बनाए, क्योंकि यह धार्मिक स्थल भगवान से इंसान को जोड़ने का एक साधन है तथा यहाँ पे लोग अपनी आत्म शांति के लिए आते हैं तथा भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इन्हें भगवान के तीर्थ धामों में ही रहने दें तथा पर्यटन स्थल ना बनाएं तथा अगर हमें अभी आवाज़ नहीं उठाई तो कुछ ही समूह में ये पवित्र स्थल तीर्थ स्थल पर्यटन स्थलों में बदल जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हें सेव कीजिए तथा यहाँ कचरा ना फेंके, पिकनिक स्पॉट के लिए यहाँ ना आए, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है, ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। अगर आपको पिकनिक बनाना, मनोरंजन करना है तथा अपने खुशियाँ मनाना है, पार्टी करना है, तो उसके लिए आप कई पर्यटन स्थल ऐसे जहां आप जा सकते हैं। तो तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल में तब्दील ना होने दें तथा इन्हें सेव रखें, बचा के रखें, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रतीक माना जाता है।
रूल रेगुलेशन का उल्लंघन मत करिए। अतः केदारनाथ धाम तथा किसी भी तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान रहने दीजिए, उसे पर्यटन स्थल ना बनाएं। अतः केदारनाथ धाम के आसपास या किसी भी तीर्थ स्थान के आसपास कचरा ना फेंके, तब पहाड़ियों पर पिकनिक स्पॉट के लिए ना जाए और वहाँ कचरा छोड़कर मत आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी होने के बाद यहाँ पे तीर्थ स्थान का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तथा तो अपने तीर्थ स्थानों को बचाए, इसे पर्यटन स्थल में तब्दील ना होने दे। अतः इसके लिए आवाज़ उठाए और तथा खच्चर और जानवरों के लिए भी नियम लागू करना चाहिए तथा जब ज़रूरत हो तभी इनका यूज़ करना चाहिए तथा बुजुर्ग और अपंगों के लिए ही इनका यूज़ करना चाहिए तथा जो आम लोग जो चल फिर सकते तथा उन्हें अपनी चढ़ाई खुद करना चाहिए, जिससे इन जानवरों पर अत्याचार कम हो तथा इनकी जान बच सके। तथा और क्या कि बहुत ही ज़्यादा विचित्र बात तो मुझे ये लगी कि जिस केदारनाथ धाम में हम तीर्थ के लिए जा रहे हैं और दर्शन करने के आत्म भगवान से अपने आप को मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तथा अपने आत्मानुभूति के लिए जा रहे हैं, वे भगवान खुद भैंसे के रूप में वहाँ आकृति में पूजे जाते हैं और उनका मुख नेपाल की तरफ निकल जो पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। अतः उन्हीं के दर्शन के लिए हम पशुओं पर बैठकर जा रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी पूजा स्वीकार होती है या भगवान हमारी पूजा लेंगे? तथा वहाँ पे ये है कि भगवान की पूजा के लिए केवल बुजुर्ग और अपंगों को ही खच्चर में बैठ के जाने के लिए अनुमति और भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन जो चल फिर सकते हैं वे अपनी चढ़ाई तो पूरी कर सकते हैं। अगर लेकिन आप जाने में असमर्थ है कि आप नहीं चढ़ सकते तो आपको तीर्थ स्थल पर नहीं जाना चाहिए, अतः जिससे उनकी जान भी बचेगी या उसके लिए जो और वो जानवर सेफ भी हो पाएंगे। और इतने सारे जानवर जो मर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए, जो बेहाल पड़े हैं उनके लिए आवाज़ है। कई जानवर तो मर चुके हैं तथा और कई जानवर बेहाल मार्ग पर पड़े हुए हैं जिनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है तथा और इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो रही है जानवरों की कि इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अतः मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही है कि अगर मुझे केदारनाथ जाने का मौका मिला और अगर मैं चढ़ाई ना कर पाऊँ तो मैं केदारनाथ धाम नहीं जाऊँगी, मैं तो अपने घर से ही भगवान के दर्शन करना पसंद करूँगी। अतः अब तक के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।